हेलो बच्चों, हमने अपनी पिछली क्लासों में सीखा था व्याकरण का भाग 1। उसमें क्या था? आपके स्वर और व्यंजन यानी वर्ण से संबंधित नियम थे। आज हम पढ़ेंगे शब्द क्या होता है, शब्द के क्या भेद होते हैं। यह है व्याकरण भाग 2। व्याकरण भाग 2। व्याकरण को हमने 3 भागों में बांट रखा, उसका ये दूसरा भाग है। शब्द क्या होता है? एक या अधिक वर्णों से बनी हुई सार्थक ध्वनि शब्द कहलाती है। एक या एक से अधिक, जैसे जैसे कि वह का क्या मतलब होता है? और ये एक सार्थक ध्वनि और केवल एक वर्ण से बनी है। एक से अधिक वर्णों की ध्वनि कैसे? तुम, तुम्हारा, घर, सड़क, ये सारे जो शब्द हैं वो एक से अधिक ध्वनियों से बने हुए हैं। देखते हैं शब्द के कितने भेद हैं। शब्द के 4 भेद हैं। नंबर 1, व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। व्युत्पत्ति क्या होता है? शब्द की बनावट के आधार पर। दूसरा है उत्पत्ति के आधार पर, यानी कि वो शब्द कहाँ से उत्पन्न हुए हैं, कहाँ से लिए गए हैं, उसके आधार पर। तीसरा, शब्दों का हम किस प्रकार से प्रयोग कर रहे हैं, उस प्रयोग के आधार पर 3 नंबर भेद है। और 4 नंबर है अर्थ की दृष्टि से शब्द भेद। उसका क्या कैसा अर्थ है या नहीं है, उसके अनुसार अर्थ की दृष्टि से उसका भेद किया जाता है। तो हम पहला आज पढ़ते हैं व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद। व्युत्पत्ति के आधार पर हमें 3 तरह के शब्द होते हैं: रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़ शब्द क्या होते हैं? जो शब्द किन्हीं अन्य शब्दों के योग से ना बने हों। यानी कि रूढ़ शब्द वो होते हैं जिनमें का अपने में ही संपूर्ण अर्थ होता है। वो दूसरे 2 शब्दों को जोड़कर, यहाँ ध्यान देना, हम वर्णों की बात नहीं कर रहे हैं, हम शब्दों की बात कर रहे हैं। किन्हीं 2 शब्दों को जोड़कर ये शब्द नहीं बनाए गए हैं और इनका एक विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। ये अर्थ भी निकलता हो जिनका एक स्पेशल अर्थ निकल, स्पेशल मतलब अलग तरह से नहीं, उनका एक प्रकार का अर्थ प्रकट करता हो, जिनके टुकड़ों का कोई अर्थ नहीं होता। अगर हम इनके टुकड़े कर देंगे तो कोई अर्थ नहीं। जैसे कल है, एक शब्द है, किन्हीं भी 2 शब्दों से जोड़कर नहीं बना। अगर कै और लै हम इसके टुकड़े कर देंगे तो इनका कै और लै का इनका कोई अर्थ नहीं है। घर है, घर में घ और रै अगर अलग अलग कर देंगे तो उनका कोई अर्थ नहीं है। लेकिन घर संपूर्ण में एक अर्थ लिए, एक विशेष अर्थ लिए हुए, यानी कि जहाँ हम रहते हैं उसको घर कहलाते हैं। ऐसे बहुत सारे शब्द। सड़क हो गया आपका, अगर इनको अलग अलग कर देंगे तो उनका कोई अर्थ, खास अर्थ नहीं निकलेगा। ठीक है, यानी कि जो टुकड़े होंगे वो निरर्थक होंगे। दूसरा कौन सा है? यौगिक शब्द। यौगिक शब्द कौन से होते हैं? जब 2 शब्दों को जोड़कर एक शब्द बनाते हैं तो उसे यौगिक शब्द कहते हैं। यौगिक, जैसे देवालय, देव और आल्य। देव क्या होते हैं? हमारे देवतागण। आल्य जहाँ वो निवास करते हो, तो देवालय, ये इसका विशेष अर्थ हो गया। देवालय जहाँ हम मंदिर को देवालय बोलते हैं। राजपुरुष, इसमें राज और पुरुष, राज मतलब राज करना और पुरुष जो मनुष्य राज करता हो उसे राजपुरुष कहलाते हैं। हिम, आल्य, हिम का अर्थ है बर्फ, और आल्य निवास, जहाँ बर्फ निवास करती है, अर्थात जहाँ बर्फ पड़ती है उसे हम हिमालय कहते हैं। इसका एक ही अर्थ निकलेगा, इसका अलग से। इसके अलावा देवदूत, विद्यालय, विद्या प्लस आल्य, विद्यालय यानी स्कूल। ठीक है, ये हो गए हमारे यौगिक शब्द। तीसरा, योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं? जो बने तो 2 शब्दों के मेल से हैं, लेकिन वो कोई विशेष अलग से अर्थ प्रकट करते हैं। जैसे पंकज, पंकज 2 शब्दों से बना हुआ। पंक क्या होता है? कीचड़। जय, उसमें जन्म लेने वाला, उपजने वाला। पंकज, नाम तो पंकज है लेकिन ये किसके लिए यूज होता है? कमल के लिए यूज होता है।
इसी तरह से हमारा है 10 आनन, जो 10 प्लस आनन, 10 मतलब 10, नंबर 10, आनन मतलब मुख, जिसके 10 हो मुख। तो ये विशेष अर्थ किसके लिए प्रयोग किया जाता है? रावण के लिए युद्ध किया जाता है, या रावण के लिए प्रयोग किया जाता है। इसी तरह से हमारे बहुत सारे शब्द हैं। तो ये आज हमारी पहली क्लास है वाक्य की। बाकी के उसके 3 भेद हैं जो हम अपनी अगली क्लास में करेंगे।